अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी देख रहे हैं फॉलो करें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान के केसेस और ओमान की मवासलात के बारे में, और जो रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स वगैरह चल रही हैं उसके बारे में, और साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ओमान की वो भी। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन। हज 2020 का तवाफ़ुल कदम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी चहमगोइयाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी। तमाम आलम इस्लाम जो था वो इस परेशानी का शिकार था कि शायद इस साल हज ना हो कोरोना की वजह से, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो अल्लाह ने प्लान किया और अब अल्लाह के हुक्म से वो हज जो है वो चल रहा है। मैं फ़ील कर सकता हूँ क्योंकि 2 साल पहले आज के सेम दिन मैं उसी जगह पे था जहाँ पे आज हाजी हैं, तो वो एक बड़ी मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग मेरी एक दास्तान इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए और आप लोगों को एक बताने के लिए कि जब इंसान किसी चीज़ का तहैया करता है तो अल्लाह ताला किस तरह से उसके असबाब बनाता है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा फिर कभी। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इस वक्त कि हज चल रहा है। बहुत अच्छे सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं, कदम कदम पे 2-2 मीटर का फासला रखा गया है। तवाफ़ भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्टेंस के साथ हो रहा है। बसेस के अंदर भी डिस्टेंस है। मिना में स्प्रेज वगैरह हो रहे हैं, जो खैमे बनाए हाजियों के वो भी बहुत डिस्टेंस के साथ प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफ़र्ट किए हैं सऊदी गवर्नमेंट पे। इस पे इन तमाम एफ़र्ट्स करने पर सऊदी गवर्नमेंट को बहुत खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वक्त कर रहे हैं हज, उनका हज कबूल फरमाए, और जितने भी लोग वेटिंग में हैं और जो उम्मीद और आस है उनके दिल में असबाब नहीं, अल्लाह ताला उनके असबाब बनाए और उनकी उम्मीदों को बरलाए और उनको भी अपने घर की ज़ियारत और हज करने की सआदत नसीब अता फरमाए। अब हम डिस्कस करते हैं ओमान के केसेस। 665 केसेस हुए हैं आज। टोटल तादाद जो है वो 78,569 हो गई है। उसके साथ टोटल आज डेथ हुई हैं 10, और 412 जो है वो टोटल डेथ्स हो गई हैं। सुप्रीम कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने चेक पॉइंट्स का भी दौरा किया है देखने के लिए कि क्या चल रहे हैं मामले। इसके साथ ही अगर जिक्र करें पाकिस्तान की फ़्लाइट्स का, तो 31 जुलाई को सुबह 11 बजे ओमान एयर की फ़्लाइट है कराची के लिए, और उसका फेयर है 120 रियाल। जी हाँ, 120 रियाल। और ये नंबर है, इस पर आप बुक करवा सकते हैं। और साथ ही इस्लामाबाद और लाहौर की भी फ़्लाइट्स हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो स्पेशल आपको लगेज के साथ मिल जाएंगे। नॉर्मली सलाम एयर की बेसिकली ये फ़्लाइट्स हैं, लेकिन नॉर्मल जो लगेज होता है सलाम एयर का आपको होता है 20 kg होता है, लेकिन आप अगर यहाँ बुक करवाएंगे तो आपको 30 kg ये लोग अलाउ करेंगे। बाद इंडिया का 5वां जो रिपेट्रिएशन अमल है फ़्लाइट्स का, वो शुरू होगा 6 अगस्त से, और वो 6 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक चलेगा। उसके अंदर तकरीबन 19 फ़्लाइटें होंगी। वो फ़्लाइटें जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगी। उसमें कन्नूर है, कोची है, दिल्ली, कोची, मुंबई, आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे। ये पूरा फ़्लाइट स्केड्यूल है जो फ़ेज़ 5 के तहत जो है मिशन वंदे भारत का चलेगा। अब केसेस क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हर बंदे को अब टेस्ट नहीं किया जा रहा। जो थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं उसको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन का फ़ैसला दिया गया है, तो वो 10 दिन अपना क्वारंटाइन करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। टेस्ट जो हो रहे हैं वो मेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं उनके हो रहे हैं, सो इसीलिए भी तादाद कम है। और दूसरा क्योंकि लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्ट है, उसकी वजह से भी बहुत एक वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल से, इस परेशानी से हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे।